खट्टी मीठी कहानियाँ। कमल और प्रिया रामनगर में एक साथ ऑफिस में जॉब करते थे। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी के लिए घर पर बात की थी। कमल की माँ सरिता ने कहा, देखो, शादी तो करा दूंगी, लेकिन मुहूर्त तो अभी 10 दिन बाद का है। उससे पहले मैं शादी नहीं कराऊंगी। पर माँ, हमें काफी लेट हो जाएगा। हमारा ऑफिस भी तो है। उस हिसाब से काम कराओ ना माँ, प्लीज। नहीं नहीं, जो भी होगा मुहूर्त के हिसाब से ही होगा। हाँ प्रिया, आई एम सॉरी, पर मेरी माँ ना बहुत अंधविश्वासी है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कमल और प्रिया की शादी के दौरान मौसम चेंज हुआ और बारिश हो गई और प्रिया को सर्दी जुकाम हो गया। गृह प्रवेश करते ही प्रिया ने चीख दिया। तभी सरिता ने कहा, अरे अरे, ये क्या किया बहू ने? ये तो अनर्थ हो गया। ये बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अब तो मुझे पूजा करानी होगी। अरे माँ, मौसम की वजह से उसे जुकाम हो गया है और सर्दी जुकाम में तो छींक आ ही जाती है। सरिता बहू अभी अभी आई है और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। कोई अपशगुन नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें उसे तुरंत घर में बुलाना चाहिए और तुम ये सब कर रही हो। पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लेती हूँ। सरिता फिर पूजा करवाती है। कुछ दिन गुजारने के बाद प्रिया रसोई में दूध उबाल रही थी और कमल को भी इंटरव्यू के लिए जाना था। सरिता प्रिया को आवाज लगाती है, अरे बहू, ये क्या अपशकुन कर दिया तुमने? आज मेरे बेटे का इंटरव्यू था। हे भगवान, न जाने अब क्या होगा। आज मैं कमल को कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं। पर माँ जी, दूध ही तो गिरा है। दरअसल गैस की आंच थोड़ी सी तेज थी, इसलिए गिर गया। इसमें कोई अपशकुन नहीं है माँ जी, और आप इतना मत सोचा कीजिए। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। और हाँ, ये कोई अपशगुन नहीं था। दूध है, उबल गया तो गिर गया, बस। सरिता हर बार की तरह फिर पूजा करवाती है और फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में एक जमादार आती है। तो प्रिया उसे कहती है, अरे, आप इतनी फटी हुई साड़ी क्यों पहनती हैं? आप इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। होली दिवाली पर आपको साड़ी नहीं मिलती क्या? अरे कहाँ दीदी, माँ जी तो एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछती और वो हमें साड़ी क्या देंगी। और वैसे भी दीदी, हम लोग तो छोटे लोग हैं ना, हमें कौन पूछता है। अरे, आप आज के जमाने में ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम सब बराबर हैं। और माँ जी की बात पर आप ध्यान न दिया करो, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ और एक साड़ी भी। वैसे भी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और उन्हें पहनने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। लेकिन दीदी, कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाएं। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती ये सब। उन्होंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, मैं आती हूँ। प्रिया को साड़ी देते हुए उसकी सास देख लेती है और जमादार को जाते ही वो घर पे हंगामा मचा देती है कि प्रिया को अब वो साथ नहीं रखेगी। और शाम को कमल के आते ही, देख कमल, अब ये लड़की मेरे साथ नहीं रह सकती। ये हमेशा कुछ ना कुछ अपशकुन करती ही रहती है। अरे वो तो मैं हूँ जो हर बार पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लेती हूँ। मेरे पीछे तो ये लड़की पूरा घर बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। माँ, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम इतना अंधविश्वास करती ही क्यों हो? तुम जानती हो कि ये सब हमारा सोचा हुआ है। ये कहीं सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ माँ जी, आज के समय में तो इन सब से ही पंडित अपनी कमाई बनाते हैं और आप लोगों को डराते हैं। और आप समझो इस बात को। सरिता, बच्चे सही कह रहे हैं। तुम इन सब को छोड़ दो, ये सब अंधविश्वास है।
अरे तुम सब पाखंडी हो, तुम लोगों को कोई समझ ही नहीं है। वो तो मेरी पूजा ने बचा रखा है तुम लोगों को। जाओ तुम सब, मैं पंडित जी से बात करती हूँ और हवन करवाती हूँ ताकि हम पे कोई मुसीबत ना आए। तुम लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। इतना सब होने के बाद अजय, कमल और प्रिया प्लान बनाते हैं कि सरिता का ये अंधविश्वास खत्म करना ही होगा। ओह माय गॉड, कितनी भूख लगी है। उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या करूं? कुछ खा लेती हूँ हल्का सा। कुछ दिन बाद हेलो जी, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। क्या आप प्रिया बोल रही हैं? हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए। आप आकर अपने हस्बैंड को ले जाइए। उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन अब वो ठीक हैं। अरे ये सब कब हुआ? मैं भी आती हूँ डॉक्टर साहब। प्रिया घर में सबको बता के कमल को लेने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन उसको आने में बहुत देर हो जाती है। और जैसे ही प्रिया कमल को लेके घर पहुंचती है, उसी वक्त सरिता कहती है, अरे क्या हुआ कमल को? और इतनी दूर तो अस्पताल भी नहीं था। मेरी तो जान निकली जा रही थी। बहू, कहाँ रह गई थी तुम? और ये सब कैसे हुआ? माँ जी, मैं अब आपकी बातों में विश्वास करने लगी हूँ। आज करवा चौथ था और मैंने गलती से कुछ खा लिया था, इसलिए तो इनका एक्सीडेंट हो गया। और मुझे देर तो इसलिए हो गई क्योंकि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया था। तो मैंने सोचा कि जब तक कोई दूसरा इस रास्ते से नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगी। कहीं कोई अवशकुन हो जाता तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। 13 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है, आप सब जरूर आना। जी जरूर आएंगे। अरे माँ जी, एक गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? बर्थडे 13 को है, पर उस दिन तो शुक्रवार है। हाँ तो? अरे माँ जी, 13 नंबर तो अनलकी यानी अपशकुन होता है, और अगर 13 तारीख शुक्रवार को पड़े तो महा अपशकुन हो जाता है। नहीं नहीं, हम लोग बर्थडे में नहीं जा सकते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, कुछ भी हो पर हम नहीं जा सकते। प्रिया सरिता या किसी को भी वहां नहीं जाने देती है, जिससे सरिता को बहुत गुस्सा आता है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप आज कहीं नहीं जा सकती। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया है। हटो, मुझे डॉक्टर के पास जाने दो। नहीं माँ जी, मैंने कल रात ही देखा कि आपकी खिड़की पे उल्लू आकर बैठा था। और आपको पता है ना कि अगर उल्लू घर पे आकर बैठ जाए तो वो इंसान किसी न किसी बहाने से खत्म हो जाता है और घर वीरान हो जाता है। अरे बहू, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी तो बीमारी से मर जाऊंगी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं कमल को बुलाती हूँ। अरे कमल, सुन। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रही हो? देख बहू, मुझे डॉक्टर के वहां जाने नहीं दे रही है। मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। अब डॉक्टर के वहां नहीं गई तो मर ही जाऊंगी। प्रिया कमल को उल्लू वाली बात बताती है और फिर कमल अपनी माँ से कहता है, माँ, सही तो कह रही है प्रिया। अब जब वो सारी बातों पे विश्वास करने लगी है तो तुम हल्ला क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, शाम तक पंडित जी आ जाएंगे, तब चली जाना पूजा करा के। आखिर प्रिया तुम्हारे लिए ही तो सोच रही है। माँ, तुम्हें कुछ बताना है। वो करवा चौथ के दिन मेरा एक्सीडेंट मेरी गलती की वजह से ही हुआ था। प्रिया ने कुछ नहीं खाया था। और माँ जी,
उस दिन बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा था। हम लोगों ने जानबूझकर देर की थी ताकि आपको समझा सके, और बर्थडे में भी मैंने आपको इसलिए ही जाने नहीं दिया। अंधविश्वास के पाखंड में कभी नहीं आना चाहिए। देखो, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए अब तुम इस बात को समझ जाओ कि जो है भगवान ही है। सरिता सबकी बात सुनती और समझ जाती है कि अंधविश्वास करना गलत है, और फिर वो सुधर जाती है और बस भगवान पे विश्वास करती है।